हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लगभग 60 साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो एनवीएस 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी नवोदय विद्यालय का, उसमें लाइव अटेंडेंस के 60 सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा मतलब सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा ही। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी पानी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी जब बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने मतलब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो है उसके लैंग्वेज कुछ मतलब चेंज है, तो उस प्रश्न को मैं अच्छे से समझा दूंगा को प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी मतलब बोतल में जब पानी जब भर जाती है तो क्या होता है, जमने पर किस कारण टूट जाती है? तो उसके क्या होता है कि जमने पर जल का आयतन जो होता है बढ़ जाता है, इसलिए वह टूट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि लैंप की बोतल में तेल चढ़ता है। लैंप की बत्ती में जो तेल जो चढ़ता है, किसके कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पोलवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही। जो मतलब वर्षा के बूंदे हो या द्रव की बूंदे हो वो मतलब गोलाकार होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, वही सतही तनाव के कारण कहे या पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोलाकार लेने की होती है, जिसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा उत्पन्न करता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद गिरती कहाँ गिरेगी? तो उसके हाथ में ही गेंद गिरेगी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व तो क्या होता है? घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए वह खड़े नहीं रह पाता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ कर रहा है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छुड़ी हुई गर्मी हवा ऊपर उठती है और वह बाहर की ओर चली जाती है। हवाई जहाज में माउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में क्या होती है? कमी आ जाती है। यानी धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता अधिक होती है। देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब लेंदी लग रहे हैं, तो उसे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम लोग फोकस करके उसे याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती क्योंकि यहाँ सूर्य से प्रकाश आता है। एक हर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से अच्छे प्रश्न ही देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है यहाँ पर कि न्यूटन मीटर मात्रक होता है, किसका होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। और स्वचालित घड़ी यानी कलाई घड़िया में ऊर्जा होती है कैसी? तो बैटरी से ही मिलती है। और अगला प्रश्न कर रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी की ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हुई हो। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न करें, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की संख्या क्या होती है? विश्राम जरूरत होती है।